अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उमर ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर। जी तो मेरे दोस्तों, आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं हूं अपने गांव के अंदर और आज की वीडियो में आपको दिखाता हूं अपने गांव में और इस एरिया में सबसे पुरानी चक्की, पुरानी आटा चक्की। ये जो गेट है ये हमारी हवेली का है। बहू मोहम्मद अली मशीन वाले मशहूर है। आज आपको दिखाता हूँ बहू मोहम्मद अली मशीन वाले क्यों मशहूर हुए और हमारे इलाके की सबसे ज़्यादा पुरानी कदीम चक्की जो तकरीबन 70 साल पुरानी है। जब कुंजा और गिरदोनवा में कहीं कोई मशीन या चक्की नहीं हुआ करती थी तब यही फेमस थी। हमारे दादाजी के पास डिपो हुआ करता था, चीनी का, चनों का, आटा चक्की, रंग का कारखाना और उसके बाद रूह पेंजा। और आज आपको दिखाते हैं हमारे एक एरिया की सारोकी की सबसे पुरानी चक्की। हमारी पुरानी आटा चक्की बहू मोहम्मद अली मशीन वाले। ये ग्राइंडर है। पहले यहाँ पर पत्थर की चक्की हुआ करती थी। ये ग्राइंडर चल रहा है। इससे आटा बनता है। ये गंदम डाल रहे हैं और इससे आटा बनता है। बाकी वो 3 मशीनें लगी हुई हैं। अभी मशीन चल रही है। तो ये 3 मशीनें लगी हुई हैं। ये चावल बनाने वाली मशीन है। इस मशीन से चावल बनाए जाते हैं। और ये भैंसों का चारा बनाने वाली और वो सामने आटा बनाने वाली, इसे ग्राइंडर कहा जाता है। और ये देखें, अभी भी पुराने ज़माने की ये दीवारें हैं। ऊपर छत बनाने वाली मशीन चली हुई है, पर इससे गंदम भी साफ़ की जाती है। इसमें डाल के गंदम साफ़ की जा रही है। ये सारे बाकी चावल वगैरह पड़े हुए हैं। और ये इसकी मोटर है मशीन। ये पुराने ज़माने का, इसे तराजू कहते हैं, इसे पंजाबी में कंडा कहते हैं। इस पे तोला जाता है आटा। ये हो चुका है पूरा। ये आटा लेने आए हैं भाई। के बाहर लिखा हुआ है बहू मोहम्मद अली मेंबर मशीन वाले, और ये भाई का नंबर है। और अब ये मशीन इधर शिफ्ट हो गई है। पहले ये हमारी हवेली के अंदर हुआ करती थी, अब ये बाहर दुकान में शिफ्ट कर दी गई है। ये मशीनें जो फेमस हैं, इसकी मशहूरी तकरीबन 60-70 साल से यही काम है इधर हो रहा है। पहले बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था, जब दूर बाकी विलेजेस में मशीनें वगैरह नहीं थी, चावलों का काम इतना नहीं था, लोग यहाँ से ही अपनी फसलें आते थे, आटा इधर से बनवाते थे। 2-3 मशीनें थी। अब तो हर गांव में लग गई है। पर ये सारोकी की सबसे ज़्यादा फेमस पुरानी दुकान है, तकरीबन 60-70 साल पुरानी। और ये हवेली को तो तकरीबन 150-200 साल पुरानी तारीख़ है इस हवेली की।
آج آپ کو یہ پرانے کلچر سے، پرانے ٹریڈیشنل طریقے سے آٹا کس طرح بناتے ہیں. ایک اس سے بھی زیادہ پرانی ہماری مشین ہوا کرتی جو پہلے لگی ہوئی تھی، تقریباً 60-70 سال پہلے سے. کہتے ہیں پتھر کی چکی، پتھر کے ساتھ یہ آٹا پیستا تھا، وہ اب ہم نے اتار دی ہوئی ہے. اب اسے گرائنڈر کہتے ہیں. اور اب آپ کو دکھاتا ہوں روح پینجا. ہم اب چلاتے تو نہیں ہیں، یہ بھائی چلاتے ہیں. یہ 2-3 مشینیں باقی باندھی پڑی ہوئی، وہ دکھاتا ہوں اب آپ کو. یہ مشین پرانی کہ یہ فیمس کیوں تھی اور پہلے آٹا کیسے بنایا جاتا تھا اس چکی کے بارے میں بتایا، اور ابھی آٹا کس طرح بنایا جاتا ہے، اور ساتھ چاول کس طرح بنائے جاتے ہیں. یہ ہماری حویلی کا دروازہ ہے. موسم پیارا ہونے کی وجہ سے سارے کزن بیٹھے ہیں اور آج ادھر بنا رہے ہیں پکوڑے. وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سائڈ ہے اور یہ بنا رہے ہیں پکوڑے. ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے اور بھائی نے مشین چلائی ہوئی ہے ادھر، اور ادھر یہ بن رہے ہیں پکوڑے. ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਵੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ. جناب یہ بنا رہے ہیں جی حویلی کے اندر پکوڑے، اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1. اور یہ دیکھیں ویدر کتنا سہانا. موسم آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، السلام علیکم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.